जय हिंद। मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 6 यानी त्रिभुज और इसके अंतर्गत प्रश्नावली 6.3 का मैंने टोटल 7 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है ना, कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, ठीक है, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और उनका आमने सामने का कोण भी क्या होता है, तो बराबर होता है। ये बात आप जानते हैं ना। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, वो समांतर चतुर्भुज है। अब ये जो समांतर चतुर्भुज है उसमें ABCD है। क्या है? ABCD। और कह रहे कि ABCD में जो भुजा AD है ना, इसको बढ़ाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, अब सुनिए, यहां से लिखता हूं A B C और ये D। ठीक है, तो आप देखिए जो भुजा है AD, इसको बढ़ाया जा रहा है ना, कह रहा ना कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD है ना, AD को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। देखिए बढ़ाया जा रहा है, AD को ऐसे बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, ये कहा हुआ था कि बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। अब यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम क्या है? E है। ठीक है ना, AD पर स्थित एक E बिंदु है। ठीक है, उसके बाद कह रहा तथा BE, देखिए ये जो B है और ये E है। ठीक है, भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। अगर मैं B से लेके E तक मिला दूं ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे काट रहा है ये क्या है? F है ना, CD पे प्रतिच्छेद कर रही है F पे। ये बात कहा हुआ है। दर्शाइए कि ABE समरूप त्रिभुज CFB है ना, यानी A और A, B और E दिख रहा है ना, A, B और E, और दूसरा CFB, CF और B है ना, यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज बताना है कि क्या ये समरूप है। तो चलिए दिया क्या था पहले वो लिखता हूं, लिखूंगा दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया था कि चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज ABCD, तो क्या लिखूंगा? समांतर है ना, समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज ABCD में। ठीक है, ये बात दिया हुआ है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है ना, ये समांतर चतुर्भुज है, तो सोचिए, अब आप बेसिक सा सोचिए कि इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब कोण A के बराबर कोण C होगा और कोण B के बराबर कोण D होगा। तो हमें B और D की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि B से एक तिर्यक रेखा चली गई है, दिख रहा ना, ये तिरछी चली गई है, तो A और C मिलेगा। तो क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, कोण A बराबर कोण C है कि नहीं? ये हो जाएगा हमारा किससे? समांतर चतुर्भुज से। ये बात हो गया। अब चलिए आगे क्या दिया है। अब AD पर स्थित E बिंदु है। ठीक है, ये सब कंप्लीट हो गया। चलिए अब कह रहा है कि दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है, तो नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABE, लिखूंगा त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए दो त्रिभुज है ABE और CFB, तो क्या लिखूंगा नीचे कि त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB
में, है ना, ये दोनों त्रिभुज मैंने ले लिया। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें बराबर हैं, तो देखिए ए बी ई, ठीक है, और सी एफ बी। अब इसमें नोटिस करेंगे कि ए बी ई में और सी एफ बी में ये सी और ए दोनों बराबर हैं, है ना, यहाँ पे हमने ऊपर दिया था, ठीक है। तो लिख दूंगा कोण ए बराबर कोण सी, किससे, तो समांतर चतुर्भुज, है ना, किससे, समांतर चतुर्भुज के कोण से, है ना। इसमें क्या हमने देखा, कोण से। चलिए ये हो गया। अब आप देखिए एक बात देखिए, ये जो बी और ई है, ठीक है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, समांतर गई होंगी ना, एकदम बिल्कुल समांतर जाएंगी। तो जो AD और ये BC ये क्या है, समांतर गई हुई है। तो ये BE क्या है, एक तिर्यक रेखा है, क्या है, तिर्यक रेखा, यानी अगर दो समांतर गई हुई है भुजा, ठीक है, दो समांतर, तो अगर आप एक में ऐसे रेखा खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, इन समांतर के बीच में तिर्यक। और जब तिर्यक होता है तो इनका जो कोण होता है ना, ये वाला कोण, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी दो समांतर रेखाओं को काटने वाली जो रेखा होती है ना, तिरछी रेखा, वो तिर्यक रेखा होती है। और तिर्यक रेखा में ये जो कोण होता है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। किसके कारण, एकांतर कोण से। तो आप यहाँ पे देखिए जो ये B है और ये क्या है, E, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख दूंगा कोण B बराबर कोण E, किसके कारण, तो लिख दूंगा एकांतर, है ना, एकांतर कोण से, है ना। क्यों एकांतर कोण से, क्योंकि जो AD भुजा है, यानी, है ना, इस AD जो समांतर गई हुई है ये BC के समांतर, तो इसको कट कर रहा है ना, तो एकांतर कोण से। अब देखिए दो कोण अगर दोनों त्रिभुज में बराबर हो गए, इसका मतलब क्या लगा दूंगा, ए समरूपता कसौटी से। और समरूपता कसौटी जब यहाँ पर लग गया, इसका मतलब कि ये जो त्रिभुज दिए गए हैं समरूप वाले, ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो नीचे अब लिख दूंगा त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यही हमको सिद्ध करना था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि आकृति में, देखिए जो आकृति है ना, इस आकृति में ABC और AMP, देखिए ABC और AM और P दिख रहा है, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज है, क्या है ये, समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण B और M, देखिए जो B है और ये M है ना, ये समकोण है, क्या है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, और दूसरा सिद्ध करना है कि CA बटे PA बराबर BC बटे MP। तो चलिए देखिए पहले करते हैं आराम से, ये पहला वाला हमें क्या दिया हुआ है कि ABC और AMP क्या है, ये दो समकोण त्रिभुज है। तो लिखूंगा सबसे पहले, दिया है, क्या दिया है वो लिखना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, दिया है, क्या दिया है, ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। तो क्या लिखूंगा कि दो समकोण, ठीक है, त्रिभुज ABC तथा AMP है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसमें B और M क्या है, समकोण है। तो लिख दूंगा, अब बताइए अगर B और M दोनों समकोण है तो दोनों का मान 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और दोनों का मान जब 90 होगा तो मतलब दोनों कोण बराबर होंगे। यानी कह सकता हूं ना कि कोण B बराबर कोण M, किससे, ये समकोण से, यानी बराबर 90 डिग्री, है कि नहीं। या साइड में यहाँ पे लिख देता हूं समकोण, है ना, क्या चीज ये,
समकोण। ये बात समझ में आ गया, जब दोनों कोण बी और एम समकोण है मतलब 90 डिग्री है तो दोनों बराबर हो गया। चलिए पहला क्या सिद्ध करना है, अब लिखूंगा यहाँ पे, ध्यान सुनिए, पहला नंबर, ये सब दिया हुआ था मैंने लिख लिया। अब पहला नंबर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, तो नीचे क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है, यानी ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के अंदर देखते हैं। देखिए ए बी सी, ए बी और सी, ए एम पी, आप इसमें नोटिस करेंगे कि इसमें बी भी आ रहा है और इसमें एम आ रहा है। इसका मतलब कि कोण बी जो है कोण एम के क्या है, बराबर है। किसके कारण, तो समकोण से, है ना, 90 डिग्री से। तो क्या लिखूंगा, समकोण से, किससे, समकोण से, ये हो गया। चलिए अब आप एक चीज नोटिस करिए ना कि ए बी सी और ए एम पी में जो ये ए है दोनों में आ रहा है कि नहीं, देखिए ए बी सी में ए आ रहा है और ए एम पी में भी ए आ रहा है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो क्या लिख दूंगा, कोण ए बराबर कोण ए किससे, उभय, है ना, उभयनिष्ठ से, है ना, दोनों में ये बराबर है। इसका मतलब कि दोनों के कोण मिल चुके हैं। क्या मिल चुके हैं, कोण मिल चुके हैं, यानी ए समरूपता। मैंने बहुत बार ये भी बता चुका था कि जो ए है ना उसको ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ए समरूपता कसौटी, है ना, समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी क्या होता है कि जब इसमें लग गया, इसका मतलब कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो नीचे लिख दूंगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। हो गया प्रूफ, पहला यही था, प्रूव्ड, ठीक है, बस यही प्रूव्ड करना था पहला। चलिए दूसरा देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा था कि सी ए बटे पी ए, तो देखिए सी ए कहाँ है, सी ए बटे पी ए, ठीक है, बराबर बी सी बटे एम पी, तो बी और सी बटे एम पी। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब दो त्रिभुज, है ना, समरूप हो जाते हैं, है ना, तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है ना वो भी क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आया ना, है ना, जब दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब देखिए कैसे भुजाओं का अनुपात लिखोगे, तो देखिएगा ध्यान से। इसमें देखिए अगर कोण ए ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, कोण ए ले रहा हूं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ए के सामने ये बीसी भुजा है, क्या ये बीसी भुजा है, दिख रहा है, ठीक है, और इसी ए के सामने इधर से ये एमपी भुजा है, दिख रहा है ना, ये बीसी, ए के सामने ये बीसी भी है और ये क्या है, एमपी भी है, ठीक है। तो जिसके जो कोण लोगे उसके सामने की भुजाओं का अनुपात लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले देखिए ए के सामने ये बीसी वाला लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा कि ए के सामने बीसी भुजा, यानी बीसी बटे ये एमपी, है ना, दोनों त्रिभुज में लिखना, फिर बराबर। अब देखिए ए हो गया, अब बी के सामने आइए, बी के सामने क्या है आपकी भुजा, देखिए बी के सामने ये सी ए है कि नहीं, बी के सामने क्या है, सी ए, ठीक है, दिख रहा है आपको, बी के सामने सी ए, तो लिखूंगा यहाँ पे, ध्यान सुनिए, सी ए। अब ये बी 90 था तो ये ना 90 है, अब है ना, दोनों यही ना बराबर है। तो अब एम के सामने भुजा देखिए क्या है, पी ए, देखिए एम के सामने भुजा ये पी ए, तो नीचे लिखूंगा पी ए। अब हमने ए का लिख लिया, बी का लिख लिया, अब बचा है सी का। अब देखिए सी के सामने कौन सी भुजा है, आप देखिए इस सी के सामने अगर आप देखेंगे तो कौन सी भुजा दिखाई देगी, ये दिखाई देगी ए बी, क्या दिखाई देगी, ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी बटे। अब देखिए सी के बदले यहाँ पे पी है ना, अब क्योंकि सी और पी आपस में बराबर हैं, तो देखिए पी के सामने कौन सी भुजा है, ए एम, तो क्या हो जाएगा ए एम। ये चीज हम लोग जानते हैं, है ना, जानते हैं ना, ठीक है। अब ये चीज दो त्रिभुज समरूप है तो ये होगा ही होगा। अब हमसे क्या कह रहा था कि सी ए बटे पी ए और बी सी बटे एम पी ही चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो हमें सिर्फ दो ही चाहिए था। तो ये लिख दूंगा नीचे, बी सी बटे एम पी बराबर सी ए बटे पी ए, हो गया ये
प्रूव्ड, है ना। लेकिन हम लोग इतना तो जानते हैं कि भैया तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी पूरा कंप्लीट हो गया, यानी प्रश्नावली 6.3 का 9 तक मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 10 से बताऊंगा। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये चीज़ें कैसे लगी और कैसा समझ में आया। ठीक है, जय हिंद।